हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटेला। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का लैब असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर लेके आई हूँ, जो 27 अप्रैल 2024 का है और ये सेट ए है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक वेधशाला की विशाल अपवर्तक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि 1.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1500। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का प्रकाश अधिक विचलित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। नेक्स्ट है, दो पतले उत्तल लेंस को डी दूरी से पृथक किया है तो समतुल्य फोकल लंबाई क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। नेक्स्ट है, यंग डबल स्लिट प्रयोग में जब स्लिट्स के बीच की दूरी आधी हो जाती है और स्लिट्स तथा स्क्रीन के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी। नेक्स्ट है, यंग के एक डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट्स के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर और स्लिट्स से स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट्स के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। फ्रिंज प्रणाली में फ्रिंजों की चौड़ाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सघन से विरल माध्यम में परावर्तन करने पर पथांतर उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी λ/2। म्यू इक्वल टू 10 को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बूस्टर्स का नियम। यदि थीटा ध्रुवीकरण कोण है तो सामग्री का अपवर्तनांक म्यू इसके द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी tan थीटा। नेक्स्ट है, विवर्तन की घटना इंगित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरंग प्रकृति। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के साथ विवर्तन प्रयोग में पथ में अवरोधक का आकार किस कोटि का होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴ mm। नेक्स्ट है, विवर्तन घटना घटित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। एक द्विझिरी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.15 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह तय करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ध्रुवण। नेक्स्ट है, एक गोली दर्पण तथा एक पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। इसका राइट आंसर है दोनों अवतल। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका f इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर और ट्यूब लंबाई 20 सेंटीमीटर के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 250।
नेक्स्ट है वह घटना जो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ध्रुवीकरण। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। निकोल प्रिज्म किससे बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्साइट। नेक्स्ट है प्लेट को दी गई न्यूनतम ऋण विभव E0 इसके लिए फोटो धारा शून्य हो जाती है उसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निरोधी विभव। नेक्स्ट यदि किसी न्यूट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.813 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस रंग का प्रकाश तेज फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लू। नेक्स्ट है डेविसन झरमर प्रयोग में त्वरक विभव तथा प्रकीर्णन कोण का सही युग्म क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 54 वोल्ट और 50 डिग्री। नेक्स्ट है बोर त्रिज्या A0 का मान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवीकरण निर्णायक रूप से यह सिद्ध है। प्रकाश का ध्रुवीकरण निर्णायक रूप से यह सिद्ध करता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है किसी 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.3 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है यह एक मुक्त न्यूट्रॉन की औसत आयु लगभग होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1000 सेकेंड। नेक्स्ट है नाभिक 1s3 और 2he3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संभारिक। नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 इंटू 10⁻13 जूल। बीटा 6 द्वारा ट्राइटियम की अर्ध आयु 12.5 वर्ष है। 25 वर्ष बाद शुद्ध ट्राइटियम के एक नमूने का कितना अंश अविघटित हो रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/4। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में क्रिया दर को किसी पदार्थ से बनी छड़ों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैडमियम। नेक्स्ट है द्रव्यमान स्थिति को दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उच्चतम ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से उत्पन्न होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। नेक्स्ट है किसी धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो क्या बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग। प्रकाश विद्युत प्रभाव में दो तरंग दैर्ध्यों लैम्डा और 2 लैम्डा के आपतित विकिरणों के संगत निरोधी विभव क्रमशः 3v0 और v0 हैं। तो देहली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 लैम्डा। नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम रेडियम में 2.68 इंटू 10⁻18 परमाणु होते हैं। इसकी अर्धायु 1620 वर्ष है। इसकी अर्धायु 1620 वर्ष है। 3240 वर्षों में 1 मिलीग्राम शुद्ध रेडियम के कितने रेडियम परमाणुओं का क्षय हो जाएगा। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 38 SR90 की अर्धायु 28 वर्ष है। इस समस्थानिक के 15 मिग्रा की विघटन दर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिए गए कणों में से कौन सा मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है 13A27। नेक्स्ट है 13Al27 और 52Te125 के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:5।
नेक्स्ट है किसी नाभिक के स्थायित्व का निर्धारण किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियनों की संख्या से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव क्षय से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है एक फोटान की तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर है तो फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है 1.24 keV। नेक्स्ट है एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1 nm है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है पोटेशियम की सतह पर 350 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का परावैंगनी प्रकाश आपतित होता है। पोटेशियम का कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की डैश पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के nth कक्ष की त्रिज्या निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए n²। नेक्स्ट है तापीय साम्य में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता इस प्रकार व्यक्त की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए Ne = NH = Ni²। नेक्स्ट है एक अच्छे सुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा का अंतर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0। एक नैज जर्मेनियम की प्रतिरोधता कक्ष ताप पर 0.47 ओम मीटर है, इसकी वैद्युत चालकता का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.13 ओम -1 मीटर -1। नेक्स्ट है किस गेट को सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। इसका राइट आंसर है नैंड गेट। नेक्स्ट है दिए गए नाभिकों में से समन्यूट्रॉनिक का युग्म चुनें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 131I की अर्ध आयु 8 दिन है तो 131I के दिए गए नमूने के लिए समय t = 0 पर हम कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी t = 0 के पश्चात कोई नाभिक किसी भी समय क्षय हो सकता है। एक ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि 100 है। जब आधार धारा में 200 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है तो संग्राहक धारा में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम उपयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्च दिशिक बायस में फोटो डायोड। नेक्स्ट है श्रव्य आवर्ती तरंगों का रेडियो तरंगों पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है दी गई सत्यमान सारणी किस गेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी नैंड गेट। नेक्स्ट है एक दोलित्र कुछ नहीं लेकिन एक प्रवर्धक होता है जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धनात्मक पुनर्भरण होता है। नेक्स्ट है एक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में निवेश सिग्नल वोल्टता एवं निर्गत वोल्टता के बीच कालांतर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट है एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार प्रबंध में धारा लब्धि का मान 0.99 है। उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है तो संग्राहक धारा में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4.95 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में सही संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लब्धि बी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्सर्जक धारा IE आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC में संबंध होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IC = IE - IB। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के किस भाग में अत्यधिक अपमिश्रण किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जक। नेक्स्ट है भंजन क्षेत्र में एक जेनर डायोड एक डैश स्रोत की तरह काम करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट वोल्टेज नियत वोल्टता। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40.6%। नेक्स्ट है किसी पीएन संधि में रोधिका विभव की परिमाण कोटि होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट है एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। संग्राहक को 8 वोल्ट की आपूर्ति दी गई है एवं संग्राहक परिपथ में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 वोल्ट है। यदि धारा लब्धि गुणांक अल्फा 0.96 हो तो आधार धारा का मान ज्ञात करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 माइक्रो एम्पियर। एक पीएन संधि डायोड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक प्रवर्धक की तरह। जेनर डायोड को विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक अपमिश्रित कर। एन प्रकार एवं पी प्रकार सिलिकॉन को शुद्ध सिलिकॉन में निम्न के अपमिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस और बोरोन क्रमशः। नेक्स्ट है दर्शाए गए लॉजिक तर्क परिपथ का निर्गमन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटान ऊर्जा के दो विभिन्न विकिरण एक एक करके एक सतह पर गिरते हैं जिसका कार्यफलन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की वेगों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1:2। नेक्स्ट है किस गेट को प्रतिलोमक गेट कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉट गेट। नेक्स्ट है यदि एनपी और एनई किसी शुद्ध जर्मेनियम में क्रमशः यदि एनपी और एनई किसी शुद्ध जीई में क्रमशः होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनपी इक्वल टू एनई। दो समान पीएन संधियों को एक बैटरी से श्रेणी क्रम में 3 प्रकार के युग्मों में जोड़ा जाता है। किन दो पीएन संधियों में विभव पतन समान होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्किट 2 और 3 में। नेक्स्ट है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। एक संधारित्र अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीसी के लिए। नेक्स्ट है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी स्रोत के लिए शीर्ष विभव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगभग 310 वोल्ट। नेक्स्ट है एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बिंदु आवेश से दूरी के साथ निम्नवत घटता है 1/r⁴। पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभव रोधक को कम कर देता है। एक प्रतिरोध के सापेक्ष प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को नापने के लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक गर्म तार वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कण छोटे वृत्त में गति करेगा जबकि समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रेषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एक दंड चुंबक को स्थिर अवस्था से तांबे की लंबी एवं खड़ी नली में छोड़ा जाता है। कुछ समय बाद दंड चुंबक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगभग एक समान गति से गतिशील रहेगा। सभी प्रतिरोधक का तापमान बढ़ने के साथ इसकी प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नियत रहता है। कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल तथा प्रतिरोध आर है विशेषता गुणांक क्यू को निम्न प्रकार से दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यू इक्वल टू W/R। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में एक लूप जिसकी त्रिज्या आर है आई एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट है किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2PE। एसी परिपथ में शक्तिहीन धारा होगी यदि वोल्टेज तथा धारा के मध्य कालांतर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी π/2। नेक्स्ट है प्रतिबाधा की इकाई होती है। इसका राइट आंसर है ओम। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी I0/√2। लोहे के सापेक्ष पारगम्यता किस क्रम की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10⁴।
बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक पृथक संधारित्र पर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टियों को डाला जाता है, प्लेट के बीच बल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट है, आर त्रिज्या के धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी r⁻⁻1। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में धारा आई तार में प्रवाहित हो रही है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए μ0I/4r। अनंत परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार लूप में निहित चुंबकीय फ्लक्स 0.02 T⁻³ वेबर है, तो 1 मिलीसेकंड में लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 इंटू 10⁻8 वोल्ट। नेक्स्ट है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 इंटू 10⁻³ I/NC है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 एम्पियर। किसी चालक के प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के मध्य संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी R = ρL/A। नेक्स्ट है, वैद्युत प्रवृत्ति XE तथा परावैद्युतांक K के संबंधित संबंध होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दो आवेशों जो क्रमशः इस पर स्थित हैं के ऐसे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी -0.7 जूल। नेक्स्ट है, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कुल संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जाइरो चुंबकीय अनुपात का मान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम/किलोग्राम। 1/4 पाई सिग्मा 0 का विमीय सूत्र होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ml3 T⁻⁻4 A-2। नेक्स्ट है, दूरी r पर स्थित आवेश की अनंत रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ध्रुवण P परावैद्युतांक के एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मंगल ग्रह के फोबोस तथा डेलमोस 2 चंद्रमा हैं। फोबोस का आवर्तकाल 7 घंटे 39 मिनट तथा कक्षीय त्रिज्या 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है, तो मंगल के द्रव्यमान की गणना करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.48 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रवृत्ति की इकाई होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। एक विद्युत बल 220 वोल्ट पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बताया गया है। इस स्रोत की शीर्ष वोल्टता क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक 200 ओम प्रतिरोधक एवं 15 माइक्रोफैराड संधारित्र किसी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.755 एम्पियर। नेक्स्ट 121 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 ओम। ऑप्शन नंबर बी 1 to 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 25। नेक्स्ट 124 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21%। नेक्स्ट 126 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.3 इंटू 10⁻36। नेक्स्ट है, 3 समान प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध R ओम है। दिखाए गए चित्र के अनुसार ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी R/3। नेक्स्ट है, दिखाए गए चित्र में बी तथा डी के मध्य विभवांतर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.2 वोल्ट।
नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट है 130, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻⁴ हेनरी। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। 132 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। 134 क्वेश्चन, चित्र में 4 संधारित्रों का संयोजन दिखाया गया है जिसमें तुल्य धारिता ए और बी के मध्य क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माइक्रोफेरेड। 135 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 136 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। 137 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी घनत्व। 138 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 139 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 140 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक प्रतिबाधा। 141 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 142 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 144 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 145 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 146 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 147 श्यानता गुणांक की विमाएं निम्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ml-1 t-1। 148 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 149 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 150 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। 151 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी π/2। 152 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्थता गुणांक। 153 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 154 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 155 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 7%। 156 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। 157 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 20। 158 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 159 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 160 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। 161 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 162 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 163 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 164 का आंसर है, अब ये डाउट में है। 165 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 166 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 167 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 168 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 169 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 170 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 171 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 172 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 173 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 174 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 175 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 176 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 170 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 179 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 180 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 181 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 182 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 183 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 184 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 185 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 187 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 188 का आंसर है 188 अभी डाउट में है। 189 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 190 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 191 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 192 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 193 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 194 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 195 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 196 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 197 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 198 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 199 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 200 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यूट्यूब चैनल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज को ज़रूर देखा करें। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।